शेषादालोकालोक पर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यैव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेपनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गोहत्या बंद हो। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। पूज्यपाद अनंत श्री समलंकृत जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज की जय हो। पूज्यपाद अनंत श्री समलंकृत जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज की जय हो। पूज्यपाद अनंत श्री समलंकृत जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य श्री स्वामी माधवाश्रम जी महाराज की जय हो। पूज्यपाद अनंत श्री समलंकृत पूज्य श्री स्वामी विष्णुआश्रम जी महाराज की जय हो। पूज्यपाद वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यमुना मैया की जय हो। श्री राधा रानी की जय हो। हर हर महादेव। परम सम्माननीय
परम श्रद्धेय स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज के पावन सानिध्य में आदरणीय श्री प्रणवानंद जी आदि महापुरुषों के पावन समुपस्थिति में वृंदावन की पावन धरा पर श्रीमद् महाभारत के पावन उपाख्यान के माध्यम से सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों पर विवेचन करने का, विचार करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप से हमारे पूर्व जन्मों के पुण्यों का फल और हमारी पवित्र गुरु परंपरा का ये कृपा प्रसाद है कि हम महाभारत जैसे विशालतम एक सनातन धर्म के सिद्धांतों के महाकोश पर विचार करने जा रहे हैं। दुष्कर से दुष्कर पाप हो उसका भी प्रायश्चित महाभारत की कथा श्रवण करने से संभव है। तो ये प्रसंग कल तक हुआ। कहते हैं जो व्यक्ति अल्पश्रुत है, जो अल्पज्ञ है, जो अल्पपठित है, उस व्यक्ति को आता हुआ देख करके वेदों को भी बड़ा भय हो जाता है। विभेति अल्पश्रुतात् वेदो मामयम प्रहरिष्यति। अल्पश्रुत व्यक्ति से, अल्पज्ञ व्यक्ति से, जो जिसको विचार करने की योग्यता नहीं है, थोड़े से शब्दों का अर्थ करना सीख जाए और फिर वो वेद मंत्रों का अर्थ करने का दंभ भरे तो वेद डरते हैं उससे। आजकल बहुत सारे लोग हैं ये कहते हैं नहीं हम वैदिक हैं, हम वेदालंकार हैं, हम वेदोपासक हैं, पर हमको पुराणों की आवश्यकता नहीं है। हम पुराणों को प्रमाण नहीं मानते, हम तो मात्र वेद को प्रमाण मानते हैं। महाभारत उनके लिए ये संदेश देता है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मयेत्। वेद के मंत्रों का वास्तविक अर्थ लगाने की योग्यता उसमें नहीं आ सकती जिसने पुराणों को नहीं पढ़ा, जिसने इतिहास माने महाभारत को नहीं पढ़ा। जो व्यक्ति पुराणों की संहिता को, महाभारत आदि को पढ़ लेता है, उसी को वेद के वास्तविक अर्थ का बोध हो सकता है, वही अर्थानुसंधान कर सकता है। अल्पश्रुत व्यक्ति को देख करके वेदों को डर हो जाता है। विभेति अल्पश्रुतात् वेदो मामयम प्रहरिष्यति। पूछा भाई ऐसी क्या विशेष बात है कि आपने कहा कि वेद को डर लगता है और वेद के सिद्धांतों का प्रतिपादन वाल्मीकि रामायण आदि के माध्यम से, महाभारत आदि के माध्यम से अथवा पुराण संहिताओं के माध्यम से होता है। तो नीलकंठ जी महाराज इसका एक दिग्दर्शन कर रहे हैं। एक मंत्र है, मंत्र का भाग यद्यं माइनम मृगम तमुत्वम माया मायया वधीति। इस मंत्र को, इस मंत्र के प्रतिपाद्य अर्थ को कोई केवल शब्दार्थ लगाने वाला व्यक्ति, प्रकृति प्रत्यय का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति नहीं लगा सकता। कब तक? जब तक उसने वाल्मीकि रामायण में मारीच वध के प्रसंग को नहीं जाना होगा। नीलकंठ जी कहते हैं इस मंत्र के अवयव को जान करके रामायणीय मारीच वध प्रसंग को जो नहीं जानता वो इसका अर्थ नहीं लगा सकता। इसलिए अल्पश्रुत व्यक्ति से वेदों का डरना अवश्यंभावी है। इसको महाभारत क्यों कहा जाता है? बोले महत्वे च गुरुत्वे च ध्रियमाणम यतोधिकम और महत्वात् भारवत्वाच्च महाभारत मुच्यते। और एक विशेष बात है कि महाभारत के सुनने का जो फल है उसकी तो बात बाद में करेंगे। जो महाभारत इस नाम को सुन लेता है, महाभारत शब्द के अर्थ को जान लेता है, महाराज उसको भी पापों से मुक्त होने का प्रतिफल शास्त्र कहता है। निरुक्तमस्य यो वेद सर्व पापैहि प्रमुच्यते। अर्थात महाभारत की शाब्दिक अर्थ को जो जान लेता है उसको भी महा पापों से विमुक्ति प्राप्त हो जाती है।
क्या है भाई महत्व इसमें? बोले ग्रंथ की दृष्टि से जो इसका वैशिष्ट्य है, जो इसकी विशालता है, और गुरुत्व माने अर्थतः जो आधिक्य है, इसलिए इसको महान होने से और भारवत्व होने से इसको महाभारत कहा जाता है। एक बड़ा विचित्र प्रसंग ये आया, पूर्व पक्ष के रूप में शंका उठाई, इस महाभारत में क्या है? प्राचुर्येण महाभारत में भयंकर भयंकर युद्ध का उल्लेख है, और इसी युद्ध के प्रसंगों का आश्रय लेकर के कुछ नकारात्मक वृत्ति के लोगों ने ये घोषणा कर दी कि महाभारत घर में नहीं होना चाहिए। जिस घर में महाभारत होता है उस घर में महाभारत होने लग जाता है। न जाने कौन वो लोग थे जिन्होंने हमारे सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों का पोषण करने वाला महाभारत इस धार्मिक जगत से उपेक्षित करा दिया। कौन षड्यंत्रकारी लोग थे हमको नहीं पता। वेदव्यास जी महाराज तो कहते हैं कि चातुर्मास्य में प्रतिवर्ष प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को महाभारत की कथा का आश्रय लेना ही चाहिए, और चातुर्मास से ही वो समय है जिसमें महाभारत की कथा संभव है। प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को चातुर्मास के दिनों में महाभारत की कथा सुननी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि महाभारत घर में होगा, महाभारत पढ़ा जाएगा, महाभारत सुना जाएगा तो जीवन में संघर्ष की अधिकता आ जाएगी, महाभारत माने युद्ध होने लग जाएगा, उनकी नासमझी पर, उनकी नादानी पर, उनके अज्ञान पर हंसी आती है। अरे भले आदमियों, यदि जिस महाभारत में भगवत गीता का जैसा अमृत भरा हो, दुग्धम गीता अमृतम महत, महाराज जिस महाभारत में गीता के जैसा अमृत तत्व भरा हो, और जिस महाभारत में विष्णु सहस्रनाम का जैसा दिव्य स्तोत्र हो, और जिस महाभारत में समग्र शास्त्रों के सिद्धांतों का निरूपण हो, वो महाभारत कैसे अनर्थकारक हो सकता है? प्रत्येक हिंदू को, प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को महाभारत का दर्शन भी पुण्य कारक है, महाभारत का श्रवण भी पुण्य कारक है, और अपने अधिकार की सीमा में महाभारत का स्वाध्याय भी मंगल कारक है, पुण्य कारक है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की हर हर। तो जो ये चर्चा आई कि महाभारत में प्राचुर्येण युद्धादिक का उल्लेख है, भले ही धर्म की प्रतिष्ठा का विवर्धन भी हो, इतना होने पर भी जैसे कोई व्यक्ति उस अन्न को नहीं खाना चाहता जिस अन्न में विष हो, उस मिठाई को नहीं खाना चाहता जिसमें विष हो, ऐसे ही विष संपृक्त अन्नवत् एतत् हेयमेव। धर्म की प्रतिष्ठा के नाम पर युद्ध की पूरा चारों ओर रक्तपात है, और एक इसमें कणिक की एक विचित्र नीति है जो प्रायः अधर्म का ही समर्थन करने वाली है। तो कदाचित किसी के मन में भाव आता हो कि इसमें हिंसा का प्राधान्य है, युद्ध का उल्लेख प्रचुर मात्रा में है, इसलिए महाभारत का आश्रय लेना ठीक नहीं है। तो उत्तर देते ना, ये बात नहीं है। इस संसार में तपस्या करना भी तपो न कल को अध्ययन न कल कहा, और स्वाभाविको वेद विधिर न कल कहा, और प्रसह्य वित्ता हरणन न कल कहा, तान्येव भावोपहतानि कल कहा। 275वें श्लोक में वेदव्यास जी महाराज इस शंका का समाधान करते हैं कि सच है, तपस्या भी पाप का समन करने वाली है, वेद विधि भी पापों का नाश करने वाली है, और भैया शुद्ध भाव से शिलादि के माध्यम से अन्न का संचय करना भी पाप नाशक है। हमारे यहाँ सनातन धर्मी साधकों के लिए बहुत अधिक धन संचय और अन्न संचय करने का विधान नहीं है। कभी प्रसंग चलेगा तब उस विषय में बतावेंगे। अभी तो इतना समझ लें कि सिल और उंच
जीवन जीने की साधकों के लिए सर्वोत्तम पद्धति है, जब खेत में से किसान अन्न काट करके ले जाए तो जो खेतों में बालियां पड़ी रह जाए, अन्न पड़ा रह जाए, उसको बीन करके ले आए और उसी से साल भर का अपना निर्वाह करे। ये शिलावृत्ति है। और दूसरी वृत्ति है उंच वृत्ति। उंच वृत्ति का तात्पर्य है जब व्यापारी अपने मंडियों को, अपनी दुकानों को बंद करके घर चले जाएं और घर चले जाने के बाद, सूर्यास्त हो जाने के बाद जब चारों ओर सन्नाटा छा जाए तो मंडी में, बाजार में, दुकानों के बाहर जो अन्न कण पड़े रह जाएं, जिन पर किसी का स्वत्व नहीं है, किसी की उस पर मलकियत नहीं, माने अधिकार नहीं है, उन अन्न कणों को बीन करके ले आए और उस अन्न से निर्वाह करे, तो फिर उस व्यक्ति को जीवन में कभी अन्न दोष, प्रतिग्रह दोष, परिग्रह दोष नहीं लगता। और पूर्व काल के ऋषिगणों ने इस सब वृत्ति को, ब्राह्मणों ने इस वृत्ति को जिया है। पहले के लोग प्रतिग्रह और परिग्रह दोनों से बहुत डरते थे, बहुत बचते थे, पर आज वो प्रवृत्ति नहीं है। आज तो संग्रह करने का चलन है। जिसके पास में अधिक संग्रह है वो अधिक धनवान, अधिक महान, अधिक बड़ा माना जाता है। तो भैया ये जो प्रसह्य वित्ता हरणम न कलकह, प्रसह्य माने संकट में पड़ करके भी, श्रम करके भी अन्न का संचय कर लिया जाए सिल और उंच वृत्ति के द्वारा, वो भी पुण्य कारक है, पापों का समन करने वाला है। परंतु ये तपस्या, ये वेद विधि का पालन, ये ज्योतिष्टोम आदि, ये यज्ञ यागादि और ये शिल और उंच वृत्ति का पालन भी अनर्थकारक हो सकता है यदि इसमें भाव दूषण हो जाए। दूषित मन के द्वारा मात्र, इसलिए शिलोंच वृत्ति का आश्रय लेता है कि बता सकूं कि मैं कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं हूं। हम किसी का दिया हुआ नहीं लेते, हम किसी का पैसा स्पर्श नहीं करते, हम कोई सामान्य नहीं है। हम किसी के यहां भोजन करने नहीं जाते, हम इतने वर्षों से फलाहार करते हैं, हम इतना जप करते हैं, हम इतना त्याग करते हैं, इतना तपस्या करते हैं। ये जो अभिमान के बढ़ाने के लिए, मात्र उल्लेख करने के लिए यदि तपस्या की जाए, दान किया जाए, व्रत किया जाए, यज्ञ किया जाए, तो फिर यही आपके लिए दुख कारक हो जाता है। महाभारत की कथा, किसी के मन में शंका आती हो कि इसमें युद्ध का प्राचुर्य है, हिंसा का प्राधान्य है, तो इससे क्या भला होगा मनुष्य का, तो बता रहे हैं भैया मुख्य क्या है, बोले मुख्य है भाव। उसी बात को पुष्ट करने के लिए नीलकंठ जी महाराज ने दूसरी बात कही, चत्वारि कर्माणि अभयंकराणि और भयं प्रयच्छन्ति अयथा कृतानि। ये चार कर्म ऐसे हैं जो मनुष्य के लिए अभय प्रदान करने वाले हैं, परंतु ये ही चारों के चारों कर्म यदि दूषित वृत्ति से किए जाएं, विधान रहित होकर के किए जाएं, तो पाप कारक हो जाते हैं। वो कौन कौन, बोले मानाग्निहोत्रम उत्मान मौनम और मानेना धीत मुत मान यज्ञ। चार कर्म हैं। नंबर 1 अग्निहोत्र, नंबर 2 मौन रहना, और नंबर 3 अधीत माने वेदों का अध्ययन करना, और नंबर 4 महायज्ञों का संपादन करना। ये चारों के चारों कर्म, चाहे मौन रहना हो, चाहे यज्ञ करना हो, चाहे अग्निहोत्र करना हो, और चाहे वेदाध्ययन करना हो, ये चारों कर्म बड़े विलक्षण, बड़े अद्भुत, बड़े दिव्य, मनुष्य के जीवन को ये कृतकृत्य करने के लिए चारों कर्म महान है। पर कहते हैं यदि ये चारों कर्म आपने अहंकार का पोषण मात्र करने के लिए किए कि मौन है तो प्रदर्शन करो, 12 वर्षों से मौन है, हम वेद पाठी हैं, वेदज्ञ हैं, तो अभिमान लेकर के जियो कि हम इतने बड़े विद्वान हैं। आपने यज्ञ कर लिए हैं तो संसार को अपनी विशेषता और अपनी महानता बताने में पूरे जीवन की ऊर्जा लगा दो। तुम जानते नहीं मैंने इतने यज्ञ किए हैं, आपको पता है मैंने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं,
यदि यही समग्र कर्म, अग्निहोत्रादि कर्म आपके अभिमान के पोषक हैं, अहंकार के पोषक हैं, तो ये सब आपके लिए अनिष्टकारक हो जाएंगे, दुखदायक हो जाएंगे। सनातन धर्म का मूल सिद्धांत है व्यक्ति को सुकृत करके उसका उल्लेख अपने मुख से नहीं करना चाहिए। कोई भी पुण्य करे, कोई भी दान करे, कोई भी धर्म करे तो उसका प्रदर्शन ना करे। यदि व्यक्ति ने अपने द्वारा किए गए सत्कर्म का उल्लेख कर दिया तो फिर आपके पुण्य नष्ट प्राय हो गए, 4 लोग आपकी प्रशंसा कर जाएंगे और आप बराबर हो गया पुण्य। सामान्य सिद्धांत की दृष्टि से दृष्टांत के रूप में कहें, जो बीज धरती के ऊपर पड़े रह जाते हैं वो अंकुरित नहीं होते। किसान जो बीज बोता है वो बीज यदि धरती के ऊपर, खेती में मिट्टी के ऊपर पड़ा रह जाए तो उस दाने को, उस बीज को या तो पक्षी चुग जाएगा या फिर उस बीज को अग्नि अर्थात सूर्य का ताप सुखा देगा, परंतु बीज अंकुरित नहीं होगा। अंकुरित कौन सा बीज होता है? बोले जिस बीज को धरती माता की कोख मिलती है, जो धरती माता के स्नेह की ऊष्मा पाता है, वही बीज अंकुरित हो पाता है। इसका मतलब जो बीज गुप्त हो जाता है, गोपनीय हो जाता है, वही अंकुरित हो पाता है। जो कर्म गुप्त रहेगा वो विशद फल देगा, और जो बीज, जो कर्म प्रकाश हो जाएगा वो नष्ट हो जाएगा। पुण्य और पाप छुपे रहेंगे तो बड़े शक्तिशाली हो जाएंगे। पुण्य पाप दोनों प्रकाशित हो जाएंगे तो प्रभाहीन और प्रभावहीन हो जाएंगे। आपके जीवन में कोई त्रुटि है, कोई दोष है और उसकी चर्चा हो जाए, उल्लेख हो जाए, तो समझ लीजिए वो दोष, वो पाप कट गया। इसलिए सनातनी व्यक्ति को जो पुण्यों का संचय करना चाहता है उसको कभी भी अपने सत्कर्मों का उल्लेख अपने मुख से कभी नहीं करना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की। समग्र महाभारत एक संदेश देता है। पूरे के पूरे महाभारत की एक शिक्षा हमको प्राप्त होती है, युधिष्ठिरादिवत वर्तितव्यम न दुर्योधनादिवत। पूरा निचोड़ महाभारत का एक वाक्य में हमको जीवन पर्यंत धर्मशील पांडवों के जैसा आचरण करना है, ऐसा ही आचरण करना चाहिए। दुर्योधन आदि के जैसा दुराचरण नहीं करना चाहिए। ये महाभारत का संदेश है। ये समग्र महाभारत का सार कह करके अंत में पर्व संग्रह पर्व का उल्लेख करते हैं, जिसमें समंत पंचक क्षेत्र का, अक्षौहिणी के प्रमाण का उल्लेख किया गया है। कुरुक्षेत्र को समंत पंचक क्यों कहा जाता है? कुरुक्षेत्र वो भूमि है जिसको धर्म क्षेत्र कहते हैं। भगवत गीता में प्रथम श्लोक में आरंभ के 2 शब्द हैं जिनका स्वरूप क्या बोले? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। माने भगवत गीता के आद्य 2 शब्द माने धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, पर इसका दूसरा नाम समंत पंचक भी है। प्रश्न किया महाराज, कुरुक्षेत्र को समंत पंचक क्यों कहते हैं? उत्तर दे रहे हैं सूत जी महाराज, त्रेता और द्वापर की संधि में परशुराम जी के रूप में भगवान का एक अवतार हुआ, और श्री परशुराम जी महाराज ने देवद्विज और गायों पर अत्याचार करने वाले हयवंशी क्षत्रियों का विनाश किया अथवा उनके समर्थकों का विनाश किया। तो हयवंशी क्षत्रियों के जो मूर्धन्य, जो प्रमुख थे, जिनको सहस्रार्जुन कहा जाता है, कार्तवीर्य कहा जाता है, उनको तो मारा ही मारा, परंतु उनके समर्थक, उनके जो वंशज आगे तक परशुराम जी महाराज का विरोध करना चाहते थे, उन सबको मार करके श्री परशुराम जी महाराज ने कुरुक्षेत्र में 5 सरोवर बनाए। उन दुर्दांत आतंक के पर्याय बने हुए अनीति करने वाले अत्याचारी राजाओं को मार करके 5 सरोवर बनाए।
और उन 5 सरोवरों के निर्माण के कारण ही महाराज इस तीर्थ को समंत पंचक कहा जाता है। समंत समेता नाम अंतो यस्मिन सह समंतः, जो बार बार इकट्ठे होकर के राजा युद्ध के लिए आते थे, इसलिए समंत पंचक कहा जाता है उसको। और यहीं पर 18 अक्षौणी सेना का विध्वंस भी हुआ। अक्षौणी का मान है, एक अक्षौणी में लगभग कितने आते हैं? 21,870 रथ आते हैं, 21,870 ही हाथी आते हैं और 65,610 घोड़े आते हैं। 1,09,350 पदाती माने पैदल सैनिक आते हैं। इस प्रकार 18 गुना इसको करेंगे तो आपको 18 अक्षौणी सेना का विवरण प्राप्त हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। 18 दिनों के युद्ध में सूत जी महाराज कहते हैं, महापुरुषों 10 दिन तक भीष्म पितामह ने युद्ध किया। अहान युद्धे भीष्मो दशैव परमास्त्रविद। और उसके आगे के 5 दिन युद्ध किया द्रोणाचार्य जी महाराज ने, तो अहानि पंच द्रोणस्तु रक्षा कुरुवाहिनी। उसके बाद के 2 दिनों में कर्ण को सेनापति बनाया गया, तो अहनी युद्धे द्वेतु कर्णः परबलार्दनः। और आधे दिन तक शल्य ने सेनापतित्व का दायित्व संभाला। और उसके बाद दुर्योधन की जंघा को तोड़ने के लिए गदा युद्ध हुआ है। उसी 18वें दिन की अंतिम बेला में अश्वत्थामा ने कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ मिलकर के द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किया है। और इसके बाद पर्व संग्रह के रूप में संक्षेप में महाभारत का विचार है, जिसे श्रवण करने पर समग्र महाभारत को संक्षिप्त रूप में सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। आदि पर्व में पौष माने पहला पर्व, दूसरा है पौलोम पर्व, तीसरा है आस्तिक पर्व, चौथा है संभव पर्व। इस संभव पर्व में लाक्षागृह दाह है, हिडिंबा का वृत्तांत है, बकासुर का वध है, द्रौपदी का स्वयंवर है और पांडवों को राज्य की प्राप्ति, सुभद्रा के साथ अर्जुन के विवाह का उल्लेख और भगवान कृष्ण के सहयोग से गांडीवधारी अर्जुन के द्वारा खांडव वन का दाह हुआ है। 5वां पर्व है सभा पर्व, जिसमें जरासंध का वध, महायज्ञ का उल्लेख, शिशुपाल का वध और इसी में द्यूत और पुनर्द्यूत का उल्लेख है। 6ठा पर्व है जिसको वन पर्व अथवा आरण्यक पर्व भी कहते हैं। इसमें किरमीर का वध है, अर्जुन के द्वारा की गई तपस्या का उल्लेख है। भगवान शंकर को युद्ध के माध्यम से अर्जुन ने तृप्त करके पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया है। स्वर्ग में जाकर के अर्जुन ने इंद्र को संतुष्ट किया है। इसी में नलोपाख्यान है और इसी में निवात, कवच इत्यादि दैत्यों के वध का उल्लेख है। इसी में द्रौपदी और सत्यभामा का संवाद भी है। जयद्रथ के द्वारा द्रौपदी के हरण का उल्लेख भी इसी आरण्यक पर्व में है। सती सावित्री की कथा, भगवान राम की कथा, ये सब उल्लेख इसी आरण्यक पर्व के हैं। 7वां अरणी पर्व है, 8वां विराट पर्व है, 9वां उद्योग पर्व है और 10वां भीष्म पर्व है, जिसमें बाबा भीष्म का राज्याभिषेक अर्थात सेनापति पद के रूप में अभिषेक होना, इसी में भगवत गीता का उपदेश हुआ है और भीष्म के वध पर्यंत इसमें कथानकों का विस्तार है। 11वां पर्व है द्रोण पर्व, जिसमें आचार्य द्रोण को सेनापति के रूप में अभिषिक्त किया गया। चक्रव्यूह के माध्यम से अभिमन्यु का वध हुआ, अर्जुन की प्रतिज्ञा, जयद्रथ का वध, घटोत्कच का वध और द्रोणाचार्य का वध, ये सब इस पर्व की संक्षेप में कथाएं हैं। 12वां पर्व है कर्ण पर्व, जिसमें कर्ण का वध हुआ। 13वां पर्व है शल्य पर्व, जिसमें दुर्योधन की मृत्यु पर्यंत उल्लेख है। 14वां स्त्री पर्व,
15वां शांति पर्व। ये शांति पर्व माने सनातन धर्म के समग्र मौलिक सिद्धांतों का प्रश्नोत्तर के क्रम से यहाँ बड़ा दिव्य निरूपण है और प्रत्येक सनातनी को शांति पर्व का अध्ययन करना चाहिए। सक्षम शास्त्रज्ञ महापुरुषों से महाभारत का श्रवण करने का सौभाग्य मिले तो करना ही चाहिए। 16वां अश्वमेधिक पर्व है और 17वां आश्रमवास पर्व है और 18वां मौसल पर्व महाप्रास्थानिक पर्व है। उसके बाद में हरिवंश पुराण कहा जाता है, जिसको महाभारत का खिल भाग कहते हैं। संक्षेप में समग्र महाभारत का इस प्रकार विवेचन करने पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं, महाभारत अर्थात आपको यदि धर्म से संबंधित कोई जिज्ञासा है तो महाभारत, यदि आपके मन में अर्थ अर्जन करने की कोई जिज्ञासा है तो महाभारत, और यदि आपके चित्त में काम शास्त्र संबंधी कोई अभिलाषा कोई जिज्ञासा है तो वेदव्यास जी महाराज के द्वारा सृजित महाभारत में धर्म अर्थ और काम तीनों की विशेष रूप से सिद्धि के उपाय बताए गए हैं। और दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि महाभारत की कथा सुनने के बाद फिर कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं रह जाती। एक दृष्टांत दे रहे हैं, बोले एक बार जिस व्यक्ति ने महाभारत का स्वाध्याय कर लिया, महाभारत की कथा का श्रवण कर लिया, उसको फिर दूसरी कथा सुनने की आवश्यकता नहीं। बोले आवश्यकता तो छोड़ो भैया, महाभारत सुनने के बाद कुछ और सुनने का मन ही नहीं होगा। तो दृष्टांत क्या? बोले जैसे किसी को सुंदर उपवन में वसंत के आगमन पर सुंदर उपवन में कोयल की कूक सुनने को मिल जाए, कोयल की पवित्र ध्वनि को सुनने के बाद जैसे कोई व्यक्ति फिर दूसरे रूखे काक के जैसे स्वर को सुनना नहीं चाहता, वैसे ही महाभारत सुनने के बाद कुछ और सुनने की आवश्यकता नहीं रह जाती। श्लोक सुनाते हैं, क्या लिखा है? श्रुत्वा त्विदमुपाख्यानम श्राव्यम अन्यन्न रोचते पुरा कोकिल गिरम श्रुत्वा रुक्षाध्वांक्षस्य बागिव रुक्षाध्वांक्षस्य बागिव। ध्वांक्ष कहते हैं कौआ को। जैसे कोई बगीचे में सुंदर कोकिल के मधुरतम स्वर को सुनने के बाद कौआ की कर्कश ध्वनि सुनना स्वीकार्य नहीं करता, ऐसे ही महाभारत की मंगलमयी कथा सुनने के बाद फिर कुछ और सुनने की आवश्यकता नहीं रह जाती। वेदव्यास जी महाराज बड़ी निष्ठा से संप्रदाय के प्रवर्तक वाचकों का सम्मान बढ़ाते हुए उनको आशीर्वाद देते हुए प्रोत्साहन कर रहे हैं। धर्मे मतिर्भवतु वसततोत्थितानां सह्येक एव परलोकगतस्य बन्धुः अर्थाः स्त्रियश्च निपुणैरपि सेव्यमाना नैवाप्त भावमुपयान्ति न च स्थिरत्वम्। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि भैया, अरे श्रीमन महाभारत की कथा कहने में प्रवृत्त बंधुओं, अरे महाभारत की इस पवित्रतम कथा का प्रकाश करने में निरत विद्वानों, आपकी सर्वदा धर्म के अर्जन में मति लगी रहे। धर्मे मतिर्भवतु। इस संसार में हमारा कोई अपना स्वजन, अपना कोई सखा, अपना कोई सहायक है तो मात्र धर्म है। और केवल इसी जीवन में नहीं, जब इस संसार को छोड़ करके हम जाएंगे तो हमारे अग्रिम जीवन में भी, अर्थात इस संसार के बाद की जो यात्रा है दैहिक, इस संसार को, इस शरीर को, इन संबंधियों को, इस संपत्ति को छोड़ करके जब जाएंगे तो केवल हमारे साथ हमारा सहयोगी, हमारा सहायक, हमारा संबल कौन होगा?
कौन? केवल धर्म। ये अर्थ यही छूट जाएगा, ये काम यही छूट जाएगा। जिस संसार को प्रसन्न करने के लिए, परिवार को प्रसन्न करने के लिए हमने अनेक अनेक प्रकार के प्रपंच रचे हैं, वो सब यही छूट जाएंगे। मठ हो, मंदिर हो, हाथी हो, घोड़े हो, रुपया हो, पैसा हो, सोना हो, चांदी हो, और यहाँ की प्रशंसा, यहाँ की प्रतिष्ठा, यहाँ का जो भी कुछ है सब यही छूट जाएगा। साथ जाएगा तो मात्र क्या? बोले केवल धर्म, धर्म मात्र साथ जाएगा। अनालंबम, ये संसार के लोग यही जाते हैं ना जलाने के लिए, तो कहते हैं जला करके जब लौटते हैं तो बिना मुख घुमाए एक पत्थर का टुकड़ा या मिट्टी का डला और फेंक के आते हैं, मुंह नहीं घुमाते। एक बार जला के लौटते हैं तो लौट करके देखना नहीं चाहते, और पीछे की ओर एक पत्थर का या मिट्टी का डला ऐसे पीछे फेंक आते हैं। काष्ठ लोष्ट समम छितौ, जिसको प्राणों से प्यारा पति, पत्नी, पिता, गुरुजी, चेलाजी, भाईजी, बंधुजी कहते साहब तुम्हारे बिना जी नहीं लगता, उसको धरती पर काठ के, मिट्टी के डले के जैसा छोड़ आते हैं जला करके, और विमुखा बांधवा यान्ति, विमुख होकर के बंधु लौट आते हैं। कौन है तुम्हारा? हमने तो यहां तक सुना है कि जब जलाते हैं तो वो जीवा कहीं अंतरिक्ष में खड़ा खड़ा देखता है और रोता है, चिल्लाता है, अरे भाई मेरे शरीर को कहां ले जा रहे हो, क्यों जला रहे हो, मत जलाओ। सबको अपनी दृष्टि से, अपनी क्षमता के अनुसार देखता है। जब इस संसार को छोड़ करके जाएंगे तो लिखा है अनालंबम अपाथेयम अदेशिकम, अनाश्रमम अनालंबम अपाथेयम अदेशिकम, ये 4 विशेषण दिए। अनाश्रमम अनालंबम अपाथेयम अदेशिकम और तमः कांतार मध्वाने कथमेको गमिष्यति। इस मनुष्य को जगाते हुए महापुरुषों ने कहा, रे भाई, इस मनुष्य को जगाते हुए महापुरुषों ने, महर्षियों ने, मनीषियों ने कहा कि जब तुम मर जाओगे ना, जब तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, धर्मस्त्वाम अनुगच्छति, केवल त्वाम अनुगच्छति, क्या बोले? धर्म ही जाएगा। फिर परिस्थिति क्या होगी? बोले अब वो शरीर तो रहेगा नहीं, हाथ पैर आंख नाक तो रहेंगे नहीं, और सूक्ष्म शरीर रहेगा, और वासनाएं ज्यों की त्यों रहेंगी। प्रेत को शरीर प्राप्त नहीं होता, पर वासनाएं रहती हैं, खाने की सामर्थ्य नहीं रहती पर भूख रहती है, पीने की सामर्थ्य नहीं रहती पर प्यास रहती है, इच्छाएं अनंत हैं। अंधे को देखने की वासना है पर देखने का साधन नहीं है, नपुंसक को भोगने की लालसा है पर भोगने की सामर्थ्य नहीं है। आपको भोजन पचाने वाला जो यंत्र है वो गड़बड़ा जाए, भूख लगती है, देख करके मन करता है खा लो, पर पचाने की सामर्थ्य नहीं है। और दुनिया की छोड़ो, अब तो लगभग 70% तक शुगर के रोगी हो गए चारों ओर। बढ़िया खाने का मन करता है, रसगुल्ला है और काय की जलेबी है, बोली पनीर वाली जलेबी स्पेशल आई है, पर डॉक्टर कहता है छूना नहीं। केवल जिह्वा ही नहीं खाती, आंखें भी खाती हैं, इसलिए आहार कहा जाता है। आहार माने आंखों का भोजन, कानों का भोजन, जिह्वा का भोजन, त्वचा का भोजन, ये सब भोजन है, नासिका का भोजन। तो जब तुम इस संसार को छोड़ करके जाओगे तो अनाश्रमम, कोई आपको मार्ग में विश्रांति का साधन नहीं मिलना। अनालंबम, कोई आपको मार्गदर्शक नहीं, आपको कोई भी, आप सोचो कि वहां छायादार वृक्ष मिलेंगे, धर्मशाला मिलेगी, कहीं होटल मिल जाएगा, ठहर जाएंगे। तो अनाश्रमम, अनालंबम और अपाथेयम, भोजन का कोई साधन नहीं मिलेगा। अदेशिकम, कोई मार्गदर्शक नहीं मिलेगा।
और रास्ता कैसा है? बोले तमक कांतार मध्वाने। उस शरीर के छूटने के बाद की जो यात्रा का मार्ग है वो तमह माने अंधकार से आवृत है और बड़ा भयानक निर्जन वन है। जिस मार्ग पर अंधकार भी है, जिस मार्ग पर घना अंधेरा तो है ही, पर बड़ा भयानक जंगल भी है और कोई दुनिया का रास्ता बताने वाला मार्गदर्शक नहीं दूसरा। तो तमक कांतार मध्वाने कथमे को गमिष्यति, कैसे अकेले जाओगे? पूछा भाई क्या करें? बोले धर्मस्त्वामनुगच्छति, एक धर्म ही साथ जा सकता है। इसलिए धर्म को, ये दोनों लोकों में धर्म ही आपका सहायक है। हमारे आचार्य जी बड़े विद्वान हैं, बैठे हैं। धर्म की सांगोपांग परिभाषाएं तो बहुत है, पर हमको लगता है कि जैसी धर्म की परिभाषा ये यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, ऐसी सांगोपांग परिभाषा दूसरी नहीं मिलती। जिस साधन के द्वारा, जिस नियम के द्वारा इस जीवन में जीते जी अभ्युदय की प्राप्ति हो, और जब ये शरीर छूट जाए तो क्या बोले निश्रेयस की प्राप्ति हो, वो है धर्म। अभी अभ्युदय का तात्पर्य ये मत समझना कि आपका आश्रम बड़ा हो गया तो अभ्युदय हो गया, आप पैदल चलने से हवाई जहाज में उड़ने लग गए तो अभ्युदय हो गया, आप पहले सामान्य वस्त्र पहनते थे, भिक्षा के अन्न से जीवन का गुजारा होता था, और अब तुम्हारे घर में सब कुछ बिना मांगे आता है, तो ये अभ्युदय नहीं है। अभ्युदय है जहां तक हम समझते हैं। हमें संत विद्वज्जन क्षमा करें, भावुक मन के सदाचारी साधक जन क्षमा करें, पर जहां तक हमारी समझ में आता है उस स्तर से बोलता है व्यक्ति। अभ्युदय का तात्पर्य है कि आपके जीवन की जो बुराइयां हैं, जो कालिमा है, जो नकारात्मकता है, जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, उनसे विमुक्त होकर के व्यक्ति सन्मार्ग का पथिक बनने लग जाए। एक अवस्था ऐसी आए कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि जो ये षड रिपु हैं जिनसे आक्रांत रहता है जीव सदा, इनके दुष्प्रभावों से विमुक्त होकर के भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर हो जाए। पहले क्रोध बहुत आता था, अब क्रोध कम हो गया है, अभ्युदय हो गया। क्रोध के दलदल से, अंधकार से बच करके आप अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, आपका अभ्युदय हो गया। काम का जीवन में प्रभाव पहले अधिक मात्रा में था, अब काम का दुष्प्रभाव कम हो गया है, अब हम भगवत प्रीति के रस से भर गए हैं, तो मानो इस जीव का अभ्युदय हो गया। इसलिए अभ्युदय का तात्पर्य धन की उपलब्धि न समझी जाए, क्योंकि धन तो उनके पास बहुत अधिक है जो धर्म शब्द का अर्थ भी नहीं जानते। किसी वेश्या के पास में अधिक धन हो सकता है, किसी नास्तिक दंभी के पास में अधिक धन संसाधन हो सकते हैं। अभ्युदय का तात्पर्य यही है कि आपके जीवन की बुराइयों से आप मुक्त होकर के अच्छाइयों की सुगंधि से आपका चित्त आप्लावित हो जाए, तो समझना आपके जीवन में अभ्युदय हो गया। ये है अभ्युदय। और इसके बाद जब जाए तो निश्रेयस की प्राप्ति हो जाए। जो इस प्रकार से मनुष्य के दोनों लोगों के हित का साधन करता है, उसी को धर्म कहा जाता है। धर्म से बड़ा कोई बंधु नहीं, बांधव नहीं, हितैषी नहीं, संरक्षक नहीं, और कोई अपना स्वजन नहीं। बहुत सुंदर कहते हैं धर्म, क्या कहते हैं, धर्मे मतिर् भवतु वह सततोत्थितानाम। क्यों? बोले सह्येक एव परलोक गतस्य बंधु। भैया परलोक में यही तुम्हारा बांधव है, यही तुम्हारा सहभागी, सहयोगी है, सहायक है। ये अर्थ माने रुपया, पैसा, स्त्रियां, पत्नी आदि, ये तो कितना भी कुशलता से आप इनका सेवन करो, चाहे जितनी दक्षता से आप इनका संरक्षण करो, परंतु नैवाप्त भाव मुपयान्ति न च स्थिरत्वम, ये स्थिर नहीं रहना है। आज जो धन है वो कल नहीं था, पर आज हो गया है, तो आज है पर कल नहीं रहेगा।
आज जो सुख सुविधाएं आपके पास में हैं, ये सुख सुविधाएं सदा नहीं रहेंगी। और भले ही संसाधन आ जाए, 70 साल के हो जाओ, बढ़िया समाज प्रसन्न हो गया, तुम पर अपना हवाई जहाज हो गया, पर हवाई जहाज में बैठने के लिए तो घुटने में जान चाहिए। बोले नहीं, हम तो उस पर बिठा करके, क्या व्हील चेयर पर बिठा करके। बोले तब तक हार्ट काम करना बंद कर देगा, हवाई जहाज उड़ेगा तो तुम लंबे सांस लोगे, फिर क्या करोगे। बहुत सौंदर्य के साधन उपलब्ध होंगे पर आंखें जवाब दे जाएंगी। बहुत दिव्य दिव्य पदार्थ आपके चारों ओर भरे होंगे, परंतु दांत साथ छोड़ देंगे, आंत साथ छोड़ देंगे। इसलिए भैया धर्मे मतिर भवतो, धर्म सम्मत जीवन जीने के लिए आपको उद्यत हो जाना चाहिए। कहां तक कहें भैया, श्री वेदव्यास जी महाराज के विषय में कह रहे हैं सूत जी महाराज, द्वैपायनोष्ठपुट निःसृत मप्रमेयम। वेदव्यास जी महाराज के मुख से जो निःसृत ये पवित्र धारा है, श्रीमद् महाभारत की कथा रूपी जो सुधा है, वो कैसी है। बोले ये जो निःसृत सुधा है अप्रमेय है। और अप्रमेय माने फिर उसके बाद कहते पुण्यम, ये पुण्य कारक भी है। और अगली बात कहते हैं पवित्रम माने पवित्रता प्रदान करने वाली है। और फिर कहते हैं पाप हरम माने पापों का हरण करने वाली। और फिर कहते हैं शिवम च, ये आपके जीवन में कल्याण का आधान करने वाली मंगलमयी कथा है। जो भारतम समधिगच्छति वाच्यमानम और किम तस्य पुष्कर जलई रभिषेचनेन, जिसने महाभारत की पवित्रतम कथा को समधिगच्छति माने अर्थतः शब्दतः, अर्थात शब्दतः और अर्थतः जिसने महाभारत के रहस्य को जान लिया, भैया उसको फिर पुष्कर के जलों से अभिषेक कराने की क्या आवश्यकता है। पुष्कर माने समग्र तीर्थों का जो आचार्य है। ऐसा कहा जाता है कि तीर्थों के राजा हैं तीर्थ राजा प्रयागराज महाराज, और तीर्थों के आचार्य अथवा गुरु कौन, बोले पुष्कर जी महाराज। इसलिए शास्त्रों में अनेकदा लिखा है, बोले दुष्करम पुष्करम मन्ने, ये पुष्कर जो है अत्यंत दुष्कर है। वहां स्नान दुष्कर, वहां दान दुष्कर, वहां तपस्या दुष्कर। और कहा कि बोले पुष्कर का तो दर्शन भी दुष्कर है। जीवन में कभी कभी किसी किसी को सौभाग्य मिले कि वो पुष्कर जा सके और पुष्कर में स्नान भी कर सके, ब्रह्मा जी के दर्शन भी कर सके, बड़ा कठिन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ नीलकंठ जी महाराज बड़ा प्यारा अर्थ करते हैं, प्रयत्न करेंगे कि सरल भाषा में ही कहें। बोले द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज के मुख से जो ये पवित्र महाभारत की कथा सुधा निश्रित है, वो कहते हैं कैसी, बोले अप्रमेय है। बोले नास्ति प्रकृष्टम मेयम अर्थात विज्ञेयम यस्मात्, जिससे बढ़कर के जानने के योग्य कुछ और शेष नहीं है, उसको अप्रमेय कहते हैं। अथवा कहते हैं आशयस्य गंभीरत्वात् अगाधम। अप्रमेय माने अगाध है, इसके अर्थ इसके भाव बड़े गंभीर हैं। आगे दूसरा शब्द बोलते हैं पुण्यम माने ज्योतिष्टोम आदि महायज्ञों के समान ये स्वर्ग प्राप्ति का साधन होने से पुण्य कारक है महाभारत। ज्योतिष्टोम यज्ञ करोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, परंतु कहते हैं महाभारत की कथा भी सुनोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए दोनों में साम्य है। तीसरा कहते हैं पवित्र माने ये पवित्र भी है। पवित्र का तात्पर्य बोले पवि ही कहते हैं वज्र को। नीलकंठ जी ने पवित्र शब्द की व्युत्पत्ति की, पवि माने वज्र। और तत्तुल्यो मृत्यु, इस वज्र के आघात के समान मृत्यु है। और तस्मात् त्रायतेति पवित्रम, अर्थात मृत्यु से भी तुमको बचाने वाला है। महाभारत मृत्यु तारक है।
अग्रिम शब्द का प्रयोग किया कि पवित्रम अथ पापहरम। जैसे संध्योपासनादि के माध्यम से चित्त की शुद्धि होती है, वैसे ही इस महाभारत की कथा सुनने से भी चित्त की शुद्धि होती है। इसलिए संध्या आदि सत्कर्मों के समान ये पुण्यदायक है, इसलिए महाभारत को सुनना चाहिए। अगली बात कहते हैं पाप हरम, माने प्रायश्चित के समान ब्रह्म हत्यादिक दोषों का हनन करने वाला है। इसलिए ये महाभारत, जैसे किसी को ब्रह्म हत्या का दोष लग जाए तो वेदोक्त प्रायश्चित करने पर दोष मुक्त हो जाता है। कह रहे हैं ये महाभारत की कथा, यदि आपसे जीवन में असावधानी में प्रलोभन के कारण स्वर्ण का स्तेय हो गया, सोने की चोरी हो गई, सोना चुरा लिया, छल कर लिया, कपट कर लिया, बेईमानी कर ली सोने की, मान लीजिए हो गया, और हो तो तभी न गया जब आपको ये बुद्धि आई कि सोना महत्वपूर्ण है। जब तक सोने में महत्व बुद्धि नहीं आएगी तब तक सोना चुराने में आपकी प्रवृत्ति, मिट्टी तो कोई नहीं चुराता कि धर लो मिट्टी जेब में, मिट्टी नहीं चुराता। क्यों? बोले मिट्टी में महत्व बुद्धि नहीं है। पीले रंग की मिट्टी में आपकी महत्व बुद्धि है। जब तक ये मनुष्य संसार के नाशवान पदार्थों को सत्ता और महत्ता देगा, तब तक इसको संसार में दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता। हमारे दुखों का कारण कोई दूसरे लोग नहीं है, हमारे व्यथित, हम जो व्यथित होते हैं, दुखी होते हैं, इसका कारण कोई दूसरे लोग नहीं है। हमारी दृष्टि में जो नाशवान पदार्थों की महत्व बुद्धि है कि बहुत कीमती है, तो उसको पाने की लालसा पैदा होती है, और चुराने का मन भी होता है, और खो जाने का दुख भी होता है। कदाचित स्वर्णस्तेय हो गया हो, कदाचित गुरुतल्प गमन हो गया हो, काम के कारण, लोभ के कारण धन का हरण कर लिया हो, स्वर्ण का हरण कर लिया हो, क्रोध के कारण आपका विप्रवध हो गया हो, आपसे ब्रह्म हत्या लग गई हो, इन सब पापों का प्रायश्चित शास्त्रोक्त है। और कदाचित वो प्रायश्चित न हो पाए हो तो फिर महाभारत की कथा सुनने से भी इनका दोष कट जाता है। इसलिए प्रायश्चितवत ब्रह्म हत्यादिक दोषों का हनन करने वाला होने से इसको पाप हर कहा है। शिवम माने योगाभ्यास के समान सर्व कल्याण प्रदायक है। और पुष्कर शब्द का अर्थ कर रहे हैं आदि तीर्थ है पुष्कर, उसके पवित्र जल से सैकड़ों सैकड़ों घड़ों को आपके ऊपर डाला जाए, आपका अभिषेक किया जाए तो बड़ा पुण्य होगा। पर कब पुष्कर जाओगे, कब पुष्कर में आप स्नान करोगे, कब वेदज्ञ विद्वान आपका अभिषेक करेंगे, भगवान जाने कब संयोग बनेगा। पर घर बैठे महाभारत की पवित्र कथा सुनोगे तो फिर पुष्कर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। ऐसा दिव्य महाभारत है। दूसरा कहते हैं भाई, वो जो सुंडाग्र अर्थात हाथियों के सुंडाग्र से विगलित जो जलधारा है, उपहृत जो जलधारा है, उसके भी बड़े बड़े जो हाथी हैं, ऐरावत प्रवृत्ति हाथी हैं, कहो सौभाग्य मिल जाए उनके सुंडाग्र दंड पर स्थापित अनेकों अनेकों घटों से आपका अभिषेक कराया जा रहा हो तो उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं, यदि आपने महाभारत का श्रवण कर लिया हो। यो भारतम समधिगच्छति, समधिगच्छति माने शब्दतः और अर्थतश्च जानाति, तो फिर उसके लिए जीवन में कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की। वक्ताओं को प्रेरित करने के बाद में श्रोताओं के चित्त में आह्लाद उत्पन्न करने के लिए वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, जो महाभारत की कथा श्रद्धा पूर्वक नियम से सुनते हैं उनको क्या फल की प्राप्ति होती है। बोले योगो शतम कनक श्रृंगमयम ददाति विप्राय वेद विदुषे च बहुश्रुताय पुण्याम च भारत कथाम शृणुयाच नित्यम
तुल्यं फलं भवति तस्य च तस्य चैव। बोले जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अनेकों अनेकों गौ दान किए हों, और गौ भी ऐसी माने सैकड़ों गायों का दान किया हो, गाय भी कैसी, बोले जिनके सींगों में स्वर्ण मंडित हो, स्वर्ण पत्र से जिनके सींग मढ़े गए हों, और जिन गायों के चरणों में रजत माने चांदी लगाई गई हो, और दोहन पात्र और उसके ऊपर दिव्य वस्त्र आदि हो, ऐसी अनेक अनेक अलंकारों से अलंकृत सैकड़ों गाय दान करने पर वेदवेत्ता विद्वान ब्राह्मण को, बहुश्रुत ब्राह्मण को गाय दान करने पर जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य महाभारत की कथा श्रवण करने मात्र से हो जाता है। हमसे तो एक गाय दान करते नहीं बनती, कहां जाए। बड़ा सस्ता उपाय है, गौदान नहीं कर पाओ तो महाभारत की कथा श्रद्धा से सुन लो, और एक नहीं 100 गौदान के बराबर फल मिले। और वो भी कैसी गौ, बोले गायों के सींगों पर सोना मढ़ा है। यहाँ तो एक कितना बोलते हैं, सबसे छोटी मात्रा सोने की, एक कण भर सोना नहीं है, कहां से गायों के सींग मढ़े, कहां से गौ माता के पैरों में रजत का कोई आभरण अलंकरण करें। इसलिए महाभारत की कथा हम जैसे लोगों के लिए तो बड़े फायदे की है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक और विशेष बात कह रहे हैं, क्या बताएं भैया, कहते यदन्हा कुरुते पापम, दिन में कदाचित आपसे कोई पाप हो गया और आपने महाभारत की कथा सुन ली, तो बोले सब पाप कट जाए। यदन्हा कुरुते पापम, तो महाभारत माख्याय माने पठित्वा, और संध्या मुच्यति पश्चिमाम, यहाँ संध्याम माने द्वितीय विभक्ति का अर्थ संध्यायाम, वो जो पश्चिमायाम संध्यायाम माने सायंकाल की संध्या जैसे होती है, वैसे ही संध्या काल में महाभारत सुनो तो दिवसकृत पापों का समन हो जाता है। और यद रात्रो कुरुते पापम कर्मणा मनसा गिरा, मनसा वाचा कर्मणा, यदि आपसे रात्रि में कोई पाप हो गया तो महाभारत माख्याय पूर्वाम संध्याम प्रमुच्यते। महाराज तो रात्रि में यदि कदाचित कोई दोष बन जाए और आपने महाभारत सुन लिया तो आपके समग्र दोषों का परिमार्जन हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हर 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 हर। एक दिन की बात है महाराज, पौष्य पर्व आरंभ होता है। परम भागवत राजर्षि परीक्षित के पुत्र, जिनका नाम है परीक्षित के पुत्र का नाम क्या है? परीक्षित के पुत्र का नाम, हम इधर वालों का कुछ ध्यान इधर उधर जा रहा है, इसलिए थोड़े सावधान हो जाए। जन्मेजय, जन्मेजय के और दूसरे भाई भी हैं जिनका नाम है श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। जन्मेजय को ये मन में टीस थी कि इस तक्षक ने मेरे पिता को डसा, मेरे पिता की दुर्गति हो गई। अग्नि में जल करके जो मरता है, अपघात माने एक्सीडेंट में जो मरता है, जल में डूब करके जो मरता है, और बंधन लगा करके जो मरता है, अग्नि में जल करके जो मरता है, इन सब की अकाल मृत्यु मानी जाती है। जल, अग्नि और गलबंध, ये जो भी है। मेरे पिता की मृत्यु इस पापी तक्षक के कारण हुई, इसलिए सर्प यज्ञ करूंगा। और इतनी विलक्षण मंत्रों की महिमा है कि वेदज्ञ विद्वान यज्ञशाला में बैठ करके मंत्रोच्चारण करते हैं। देश देशांतर में अवस्थित अनेकों अनेकों भूगर्भों में बैठे हुए पाताल तक के
बड़े विचित्र विचित्र प्रकार के नाग निकल निकल करके विलों से यज्ञ कुंड में समाते चले जाते हैं। अचेत से, अर्थात उनको अपने होने का कोई होश नहीं है। जैसे रज्जू खिंची चली आती है, बस वैसे ही खिंचे चले आते और स्वाहा स्वाहा हो रही है। महाभारत में जब इसका उल्लेख आता है तो ऐसा वर्णन है कि उन सर्पों के जलने से जो बड़ा भयंकर धुआं निकला, उस धूम के कारण ऋत्विकों के मुख काले पड़ गए, दिशाएं दुर्गंध से, कालिमा से व्याप्त हो गई। ये यज्ञ करते थे, सर्प यज्ञ। जन्मे जय पारीक्षितः सह भ्रातृभिः कुरुक्षेत्रे दीर्घ सत्रम उपासते। 12 दिन से लेकर के सैकड़ों वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को सत्र कहा जाता है, ऐसा वचन है। अथवा बहुकर्तृको यागः, जो बहुत सारे लोगों के द्वारा संपद्यमान है, उस यज्ञ को भी सत्र कहा जाता है। उसी समय शर्मा नाम की एक, हिंदी में तो कुतियाई कहते हैं, शर्मा नाम की देवताओं की दूती है और वो स्वान के शरीर में रहती है। देवदूती जिसका नाम शर्मा, स्वान के शरीर में उसका पुत्र सारमेय। वो बेचारा छोटा सा बच्चा यज्ञशाला के समीप पहुंच गया, और जब यज्ञशाला के समीप गया तो जन्मेजय के भाइयों ने उसको डंडा से मार दिया। आप भी ऐसा ही करते हो? कहीं भोजन बन रहा हो, जिनको ये ज्ञान है कि भाई कुत्ता की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए भोजन पर, भगवान का भोग लगना है, तो वो लोग आसपास दूर दूर तक नहीं आने देते। कुछ लोग करुणावशात उसको हटाने के दूसरे रास्ते अपना लेते हैं, और कोई कोई थोड़ा जल्दी निर्णय चाहिए, जल्दी परिणाम चाहिए, तो डंडा लेके मार लेते हैं, पत्थर लेके मार लेते हैं। परंतु मनुष्य को किसी भी जीव का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। यज्ञशाला के समीप आया तो इस जन्मेजय के भाइयों ने उसको डंडा मार करके भगा दिया। वो रोता हुआ अपनी माँ के पास गया, शर्मा के पास। ये शर्मा माने दंती सकार वाला स र म आ है, कभी तालब्य सकार वाला शर्मा कर जाओ। हाँ, उसने देखो बहुत सावधानी से उसने कहा, मां मैंने ना तो हवि को देखा और ना हवि को चाटा। वहां के शब्द है न अवेक्षे हविंसी न अवलिहे इति। ना तो मैया मैंने उस हव्य पदार्थ का दर्शन किया और ना ही मैंने उसको चाटा। मुझ निरपराध को इस राजा के भाइयों ने डंडा से मारा है। इतना सुनते बिना विचार किए शर्मा माने उस स्वान के शरीर में रहने वाले जीव ने इस राजा को कहा, राजन तुमको कोई अज्ञात और अनायास भयपीड़ित करेगा, तुम्हारे जीवन में भारी संकट आएगा। भारतवर्ष में ऐसी विलक्षणता है, यहाँ की संस्कृति का ऐसा अद्भुत इतिहास है कि यहाँ का एक सामान्य स्वान भी एक राजा को शाप देने की सामर्थ्य रखता है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में 2 अध्याय यद्यपि उनको प्रक्षिप्त माना जाता है, कुछ आचार्यों ने टीका की और कुछ ने नहीं की है, परंतु वहां कुत्ते का जो प्रसंग है बड़ा विलक्षण है। एक सन्यासी और कुत्ते के विवाद में भगवान राम न्याय कर रहे हैं और निर्णय करने का अधिकार कुत्ते को देते हैं। महाराज तुम बताओ, जो कहोगे वही दंड सन्यासी को दिया जाएगा। और वो सन्यासी क्या कहता है, बोले महाराज इनको कालंजर मठ का अधिपति बना दीजिए। माने बहुत अधिक कथा में अंदर नहीं जाएंगे, तात्पर्य इस भारतवर्ष में जो जन्म लेकर के जीव आता है वो आपकी दृष्टि में हे होगा, कोई वृक्ष हो, कोई लता हो, कोई गुल्म हो, कोई पशु हो, कोई पक्षी हो, कोई कीट हो, कोई पतंग हो,
पर मैं सत्य कहूं, भारत में जन्म लेने वाला कोई भी जीव पुण्यहीन नहीं है, अभागा नहीं है। पूरे भारत की बात करते हैं, भारत वर्ष में जन्म लेने की अभिलाषा देवताओं के मन में सतत बनी रहती है। देवता स्वर्गलोक में बैठ करके भारत माता के आंचल का आश्रय पाकर के क्रीड़ा करने वाले इन प्राणियों को, आपको देख करके देवताओं के चित्त में स्पृहा होती है। भारत भू जयो वरम, वो देवता रात दिन ये लालसा करते हैं कैसे ही भारत वर्ष में पल भर के लिए जीवन जीने का सौभाग्य मिल जाए। अरे इन भारत के आंगन में खेलने वाले, जन्म लेने वाले मनुष्यों ने कौन से पुण्य किए हैं। अहो अमीशाम किम कारिशो वनम प्रसन्न एशाम स्विदित स्वयं हरि। इन भारत माता के आंचल में, आंचल का आश्रय लेकर के जीने वाले पुण्यात्मा जीवों पर ऐसा कृपा किया भगवान ने, तो कौन से पुण्य का फल है, हमको भी सौभाग्य मिल जाए। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। देवगण भी भारत में जन्म लेने वाले प्राणियों की प्रशंसा करते हुए अघाते नहीं हैं, इसलिए सामान्य मत समझना। उद्धव जी महाराज ने कहा है संभवतः कि मैं वृंदावन के ब्रज मंडल के अंदर वापस जन्म लेकर के आऊं तो वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीनाम, गुल्म बन जाऊं, लता बन जाऊं, औषधि बन जाऊं, कुछ तो बन जाऊं। और रसखान की भावना तो बहुत जग प्रसिद्ध है। बोले वो तो अंत में कहते हैं कि जो पशु हों तो कहा बस मेरो, यदि पशु बनूं तो मेरा क्या बस है, मेरा क्या नियंत्रण है। पशु भी बनाओ तो गोविंद मुझे ब्रजमंडल का बनाना। तो पूछा क्या फायदा पशु बन करके। बोले चरो नित नंद की धैनु मझारन, नंद बाबा की गायों के बीच में चरा करूंगा और इसी बहाने से कभी तो नंद नंदन के चित्त में कोई भाव आएगा, कभी तो किसी गोपी और गोप और साधक के चरणों की रज उड़ करके मेरे माथे गिर जाएगी, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ये बात इसलिए भी कह रहे हैं, वृंदावन में रहने वाले लोगों को, वृंदावन में रहने वाले साधकों को, वृंदावन में रहने वाले पुण्यात्मा प्राणियों को सावधान रहना चाहिए। यहाँ के किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को निंद्य है और अधम मत मानना। शरीर की बाह्य आकृति को देख करके घृणा मत करना। न जाने कौन से जन्म की पुण्य संपत्ति के बल पर वृंदावन में रहने का सौभाग्य मिला है उसको, और आप भगवान के द्वारा चुने गए उस पुण्यात्मा जीव का तिरस्कार करोगे तो फिर आप अपने बारे में सोचो कि तुम्हारा क्या होगा। वो भगवान के द्वारा चुने गए जीव हैं, बिना उनके अनुग्रह के, बिना उनके परीक्षण के किसी की सामर्थ्य नहीं है कि इस ब्रज क्षेत्र में प्रवेश भी कर पाए। कभी प्रसंगवश जब आएगा तो वृंदावन की महिमा के विषय में कुछ दो चार शब्द बोलेंगे। महाराज उस कुत्ते ने कहा कि मैया मुझको निरपराध को मारा है, तो उस शर्मा ने, उस कुत्ते बच्चे की मां ने साफ दे दिया तुमको भय घेरेगा। टीका नीलकंठ जी महाराज ने यहाँ मनुस्मृति के एक श्लोक का भाव लिखा है, कुक्कुटः पक्ष बातेन और स्वा दृष्ट्वान्नम प्रदूषयेत्। मनुस्मृति में एक श्लोक है कि हम जो नैवेद्य देवताओं को अर्पित करना चाहते हैं, हम जो हव्य पदार्थ देवों के निमित्त तैयार करें और जो कव्य पदार्थ पितरों के निमित्त तैयार करें, उस पर कुत्ते की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। उस पर मुर्गे के पंखों से उठी हुई हवा नहीं लगनी चाहिए और उस बनने वाले पदार्थ की गंध सूकर की नासिका तक नहीं जानी चाहिए। तीन स्तर हो गए। कुत्ते की दृष्टि पड़ जाती है तो भोजन देवताओं, पदार्थ देवताओं के लिए अग्राह्य हो जाता है,
उस दिव्य पदार्थ तक यदि मुर्गे के पंखों से उठी हुई वायु लग जाती है तो पदार्थ दूषित हो जाता है। और तीसरी क्या बताई? बोले यदि सूकर की नासिका तक उस पदार्थ की गंध पहुंच गई तो नष्ट हो जाता है। बराहो गंध मात्रेण, वराह के गंध मात्र से तद्देव पितरो अग्राह्यम भवति, देवताओं और पितरों के लिए अग्राह्य हो जाता है। यस्मादयम् अभिहत अनपकारी तस्मात् अदृष्टम त्वाम भयमागमिष्यति। उस शर्मा ने शाप दिया, तुमने निरपराध इस मेरे बच्चे को मारा है, इसलिए तुमको अनायास कोई भारी भय घेर लेगा। अब राजा का ओज नष्ट हो गया, राजा के मन में मालिन्य कालिमा छा गई, अनुत्साह छा गया। मन की मलिनता का एक आधार है मन में निराशा आ जाए, मन में अनुत्साह आ जाए, किंकर्तव्य विमूढ़ जैसा मनुष्य हो जाए। क्या करूं, कहां जाऊं? उस राजा ने खिन्न मनस्क होकर के योग्यतम पुरोहित के रूप में श्रुतस्रवा महर्षि के ब्राह्मणोपासक एक सोमस्रवा नाम के ऋषि थे, जो सर्पिणी अर्थात सर्पवंशी या किसी माता के गर्भ से पैदा हुए थे। उनको आचार्य बनाकर के उनके आश्रय से यज्ञ किया, तब जाकर के उनके भय की निवृत्ति हुई और बदले में तक्षशिला को जीतने गए तो ऋषि की कृपा से निर्भय भी हुए और ऋषि की कृपा से उनको विजय भी प्राप्त हुई। और उन सोमस्रवा महर्षि की कृपा से उनको जो शर्मा का साप लगा था वो भी निवृत्त हो गया। क्योंकि यहाँ आचार्य की महिमा का प्रसंग है, इसलिए यहाँ 3 आख्यान है महाभारत के आरंभ में। गुरु की कृपा को प्रतिष्ठित करने के लिए 3 दृष्टांत हैं। कहते हैं आचार्य की कृपा से जन्मेजय निर्भय भी हुए, आचार्य की कृपा से जन्मेजय को संघर्ष में अर्थात युद्ध में विजय की प्राप्ति भी हुई। इसलिए हमारे यहाँ आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्यम माम बिजानियात, नाभ मन्येत करहि चित इत्यादि वचनों के द्वारा गुरु की आचार्य की बड़ी प्रतिष्ठा है। रामचरितमानसकार ने तो घोषणा कर दी है कि बिना गुरुदेव के चरणारविंद की कृपा के इस भवसागर से कोई पार नहीं जा सकता। गुरु बिना भवनिधि तरही न कोई, और जो विरंची शंकर सम होई। ब्रह्मा जी अथवा भगवान शंकर और इन दोनों के सम कौन? बोले इन दोनों के सम तो भगवान विष्णु ही है। जो विरंची शंकर सम होई, तो कई लोग कहते हैं यहाँ भगवान विष्णु का उल्लेख नहीं हुआ। ब्रह्मा जी हो शंकर जी हो बिना गुरु की कृपा के पार नहीं जाएंगे। तो ब्रह्मा जी और शंकर जी की समानता करोगे तो संसार में कोई मिलेगा क्या? सम का तात्पर्य माने भगवान विष्णु भी इस धरामंडल पर आवे और एक कोई बाबा आए, भगवान नारायण भी कृष्ण बनकर के आए, भगवान नारायण भगवान राम के रूप में आए, उनको भी आचार्य का अनुशासन अंगीकार करके आचार्यत्व की प्रतिष्ठा करना पड़ा। आचार्य सत्ता के बिना, गुरु सत्ता के बिना भैया गति नहीं है, बात बननी नहीं है। ये बड़ी दिव्य कथा है। कहते उन्हीं दिनों में एक आयोध धौम्य नाम के विलक्षण महर्षि रहते थे। संभवतः आयोध धौम्य का दूसरा नाम आपोध धौम्य भी कहा जाता है। आयोध धौम्य और आपोध धौम्य में क्या अंतर है? तो नीलकंठ जी महाराज इसका समाधान करते हैं। बोले अपाम अति इति अपोदः, जो दुग्ध का पान करते हैं अथवा अपमाने जल का पान करते हैं, अर्थात अपभक्ष मान लीजिए, और तस्य अपत्यं इति आपोदः, और आयोध जो पाठ इसमें अयः लौहः तद्वत् दन्तः यस्य इति अयोधः, और तस्यापत्यम इति आयोधः,
लोहदंत मान लीजिए बड़ा कठोर बोलने वाले हैं, इसलिए लोहदंत कहा जाता है, आयोध कहा जाता है। और आपोद धौम्य मानोगे तो दुग्ध के जैसे धवल दांत वाले, ये अर्थ भी किया जा सकता है। अस्तु आयोध धौम्य कहेंगे तो उनके दांत माने लोहे के जैसे कृष्ण वर्ण के थे। और ये पाठ इसलिए संगत लगता है कि जब हम आगे कथा आगे बढ़ेगी तो अश्विनी कुमारों की कृपा से ये बात आएगी कि तुम्हारे गुरु के दांत अब से स्वर्ण के जैसे हो जाएंगे। तो हो सकता है किसी जन्म के किसी कर्म के कारण दांत काले हो सकता है। कई बार कोई कुछ नहीं खाता तो भी दांत उसके खराब जैसे हो जाते हैं, और कई बार बहुत कुछ खाता है तो भी बिल्कुल कुंदकली के जैसे चमकते रहते हैं। तो आयोध धौम्य नाम के जो महात्मा हैं, जो ऋषि हैं, जो गुरुदेव हैं, उनके 3 बड़े प्रमुख शिष्य हैं। एक है सबसे पहले आरुणि, दूसरे हैं उपमन्यु और तीसरे हैं वेद। आरुणि की कथा आपने सुनी होगी, ये पांचाल देशी हैं आरुणि। एक दिन गुरुदेव ने अपने इस प्रथम शिष्य आरुणि की परीक्षा लेने का मन बना लिया। बड़ी घोर वर्षा हो रही थी। गुरुदेव ने कहा, रे आरुणि जाओ हमारे खेत में, धान के खेत में कहीं सारा पानी न बह जाए, इसलिए तुम मिट्टी डाल करके पानी को रोक देना। उस छोटे से बालक ने गुरुदेव से ये नहीं पूछा, गुरुदेव इतनी भयंकर वर्षा, इतनी ठंडी ठंडी हवा, मैं छोटा सा बालक, मैं अकेला कैसे कर पाऊंगा? पर अपने गुरुदेव की आज्ञा सुनते ही आरुणि उठ करके खड़े, और मात्र खड़े नहीं हुए, चल पड़े। केदार खंडम बधान इति आज्ञाम श्रुत्वैव। बालक जब वहां पहुंचा तो तीव्र वर्षा के कारण प्रयत्न करने पर भी वो मिट्टी के माध्यम से पानी को नहीं रोक पाया, मेड़ नहीं रोक पाया। मेड़ तो समझते हैं ना, खेत को, और क्या कह सकते हैं मेड़ को? डॉल। अब समझ लीजिए, समझ गए ना आप? एक खेत की विभाजक रेखा, उसको मेड़ कहते हैं, विभाजक रेखा को। एक ऐसा स्थान जो आने जाने का मार्ग भी माना जाता है, छोटा सा पगडंडी जैसा। जब वो सफल नहीं हो सका तो जितना मिट्टी डालता उतनी तीव्र धार आती और मिट्टी को बहा ले जाती। उसने सोचा कि कब तक मिट्टी ढूंढूंगा, इसलिए मैं स्वयं लेट जाऊं। छोटा सा प्यारा सा बालक, और कोई मार्ग मिला नहीं, लेट गया महाराज। रात भर लेटा रहा। यद्यपि यहाँ रात और दिन का उल्लेख नहीं है, ये रात की घटना है कि दिन की घटना है, परंतु प्रातः काल गुरुदेव ने पूछा, रे आरुणि कहाँ है? इस कथा को सुन करके हमको हमारा परीक्षण करना चाहिए कि आरुणि की जगह मैं होता, जैसे हम कह रहे हैं मैं होता, तुम भी सोच लो कि मैं होता तो क्या करता। मैं तो बता दो क्या करता। बोले अटेने में पढ़ने आयो कि खेत में पानी लगाना आयो? कर आते ने बट्ठल दे दे, फावड़ो दे के ले करो काम। मैं को नहीं पढ़ू, बेटे को नहीं पढ़ सकूं मैं। बोले मैं वहां नहीं पढ़ूंगा। क्यों? बोले बेटे तो काम करा रहे, बट्ठल और फावड़ो तैयार है, मैं को नहीं पढ़ सकूं। मैं यहां झाड़ू लगाने आया हूं, मैं गाय चराने आया हूं। नहीं, मैंने मुझको नहीं पढ़ना है, मैंने नहीं पढ़ना। और घर जाकर के शिकायत कर देगा, आज का आरुणि होगा तो वहां तो काम कराते हैं, रोटी बनवाते हैं, झाड़ू लगवाते हैं। वो तो भला ये नहीं कहते कि नहाने के लिए बोलते हैं, खाने के लिए बोलते हैं। आप यदि इस अवस्था में श्रम नहीं करेंगे तो शरीर का विकास कैसे होगा? बिना श्रम के शरीर जड़ हो जाता है। ये बिना श्रम के शरीर, नित्य मरने वाला शरीर महाराज, बिना मृत्यु से पहले मर जाता है।
इसलिए शारीरिक क्षमताओं के विकास के निमित्त इस अवस्था में कार्य करना चाहिए ही चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की। गुरुदेव ने सवेरे आकर के कहा, रे ओ भो आरुणे पांचाल्य क्वासी वत्स एही इति। और जैसे गुरुदेव ने आवाज लगाई तो तुरंत धरती को विदीर्ण करके, उस केदार खंड को विदीर्ण करके, उस मेण से उठ करके मिट्टी से लथपथ बालक उठ करके खड़ा हो गया। देखते ही गुरुदेव आनंद से भर गए। अरे भगवान केदार खंडम विदार्य उत्थितः अस्मात्, इसलिए आज से तुम्हारा नाम उद्दालक हो जाएगा। उद्दालक शब्द का अर्थ माने उद्दीर्य, विदीर्य, अर्थात तुमने विदार्य इस धरती को फाड़ करके उठकर खड़े हुए, इसलिए तुम्हारा नाम उद्दालक हो गया। और करुणा से भरे हुए गुरुदेव ने आरुणि को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, पुत्र आज के बाद तुम्हारे हृदय में समग्र वेद विज्ञान का प्रकाश हो जाए। हृदय से लगाते ही, सर पर हाथ रखते ही, न कोई परीक्षा, न कोई शिक्षा, न कोई दीक्षा, न कोई दक्षिणा। मनुष्य को अपनी क्रिया का बड़ा अभिमान रहता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं वैसा कर सकता हूं, परंतु गुरु की कृपा का भान नहीं है। मनुष्य की अपनी क्रिया अर्थात गुरु की कृपा से समन्वित जो क्रिया होगी वो आपको सही दिशा में, अल्प काल में, अल्प श्रम में बहुत ऊंचाइयां प्रदान कर सकती है। पर जिनको अपनी बुद्धि का, अपने विचार का, अपनी दक्षता का, अपनी योग्यता का बड़ा अभिमान होता है, वो चमकते बहुत तेज हैं पर धूमकेतु के समान ठप पड़ जाते हैं। आचार्य के अनुग्रह में वो सामर्थ्य है, वो दिव्य शक्ति है कि साधक की अपनी जो क्रियाएं हैं, साधक की अपनी जो योग्यताएं हैं, उनमें सुगंध आ सकती है। और वैसे चतुराई से शब्द आ सकते हैं परंतु शब्दों में शक्ति नहीं आ सकती। यस्मात् त्वया मद वचनम अनुष्ठितम तस्मात् श्रेयो अवाप्स्यसि सर्वे च ते वेदाः प्रतिभाष्यन्ति सर्वाणि च धर्मशास्त्राणि। तुम्हारे जीवन में समग्र धर्मशास्त्रों का प्रकाश हो जाएगा। महाराज ये गुरु का अनुग्रह है कि एक दिन कक्षा चली कि न चली पता नहीं, पर आज्ञा का पालन मात्र हुआ और उस बालक का अभीष्ट सिद्ध हो गया। एक बड़ी विचित्र बात है, नीलकंठ जी महाराज कहते हैं, आचार्य अर्थात गुरु किसी को कोई कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, आदेश देते हैं, तो केवल शाब्दिक आदेश नहीं देते, उस कार्य को करने की योग्यता, क्षमता, युक्ति, ये तीनों के तीनों संग देते हैं। आप सोचते इतना बड़ा काम मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं कैसे कर सकता हूं, कैसे होगा, इसकी जगह पर मन के कोने में लिख लो, उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से कोई अदृष्ट शक्ति मेरे साथ है, ये कार्य होगा ही होगा। यदि मेरे अंदर ये करने की सामर्थ्य न होती तो उनके मुख से ये शब्द बाहर आ ही नहीं सकते थे। असंभव सा असंभव कार्य भी यदि तुमको लगता है तो तुमको तुम्हारी शक्ति के आधार पर आकलन करने पर लगता है, पर वास्तविकता ये है कि जो आचार्य, सक्षम आचार्य आपको आदेश देते हैं, उनके शब्दों के साथ साथ आपको युक्ति, क्षमता, सामर्थ्य भी प्राप्त होती है। कैसे? बोले शिष्य की परीक्षा गुरु के द्वारा कैसे हुई? जब ये आरुणि गया तो ठंड बढ़ गई, बरसात तेज हो गई, ये मिट्टी लाता उठा करके मेड़ पर रखता तो तीव्र जलधारा आती। नीलकंठ जी कहते हैं जल प्रवाहो विस्तारितः योग बलेन। गुरुजी बार बार जब जब ये मिट्टी डालता तो योग बल से गुरुजी जल की धारा को तेज कर देते, सारी मिट्टी बह जाती। आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? परीक्षा की प्रगाढ़ता ये है कि केवल आपका मात्र इतना कार्य नहीं कि बेटा जाओ मिट्टी रोक दो, पानी रोक दो, उसमें आने वाली बाधाओं से भी जूझना है, फिर भी अश्रद्धा नहीं होने देना है, फिर भी संदेह मन में नहीं आने देना है। गुरुदेव अपने योग बल से जल प्रवाह का विस्तार कर देते और इस परीक्षा में भी वो संदेह रहित होकर के श्रद्धा संपन्न बालक सफल हो गया।
तब गुरुदेव ने उसके चित्त में समग्र विज्ञान का, ज्ञान विज्ञान का, ऐहिक आमुष्मिक सुख सहित अपवर्ग का बिना अध्ययन के मात्र गुरु की आज्ञा का पालन करने से महाराज उसको लाभ हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की। उदाहरण, जैसे जन्मेजय को शर्मा के द्वारा प्राप्त साप का निस्तारण आचार्य के आश्रय से हो गया। दूसरी कथा उपमन्यु की है और तीसरी कथा और है जिनका नाम है वेद। इन गुरुदेव के धौम्य के दूसरे शिष्य हैं उपमन्यु। गुरुजी ने कहा बेटा जाओ गायों का पालन करो, गाय रखाओ, और वो गाय चराने जाने लग गए। बड़ी कठिन परीक्षा। दिन भर गायों के साथ, रात्रि को गुरुकुल में आ जाते। एक दिन देखा गुरुदेव ने, उपमन्यु तुम बहुत मोटे हो रहे हो। भाई क्या करते हो तुम? बहुत पीवानों वत्स केन वृत्तिं कल्पयसि पीवान असि दृढ़मिति। उसने कहा गुरुदेव मैं जाता हूं और पास के पवित्र घरों से भिक्षा मांग लाता हूं। गुरुजी ने कहा रे गुरु को भिक्षा निवेदित किए बिना तुम खाते हो तो पाप है। खबरदार, समाज से कुछ भी प्राप्त करे तो शिष्य को अपने गुरु को निवेदन कर देना चाहिए। बोले आजकल के गुरु और चेला वाला मामला नहीं है। आजकल का तो मामला उल्टा ही, गुरुजी को ही निगल जाए, पता ही नहीं चले। ए सब भिक्षा यहाँ। ठीक गुरुदेव। अगले दिन गए, भिक्षा मांग करके लाए गुरुजी के पास। गुरुदेव ये भिक्षा। गुरुजी ने एक बार आंख उठा करके देखा नहीं, पूरी भिक्षा रख ली। मंदिर में भी जाओ फल लेकर के तो आप कुछ भी ले जाओ, कुछ तो मिलता है, पर कुछ नहीं मिला। आंख उठा करके देखा ही नहीं, लौट गया बेचारा। 2-4 दिन के बाद गुरुजी ने पूछा रे भाई तुम भिक्षा लाते नहीं, फिर क्या करते? बोले गुरुजी दोबारा भिक्षा मांग लाता हूं। बोले ये अन्याय है, समाज पर भार नहीं बनना चाहिए। साधु को, ब्रह्मचारी को, भिक्षुक को थोड़ा थोड़ा समाज से लेना चाहिए। दोबारा मांगने मत जाइए, किसी दूसरे का हिस्सा मांगते हो। ठीक गुरुदेव। अब जब भूख लगे बहुत जोर तो क्या करें? उन्होंने क्या किया? गायों का दूध पीना शुरू कर दिया। फिर भी मोटे ताजी। गुरुजी ने एक दिन कहा रे उपमन्यु क्या मामला है? भिक्षा तुम लेते नहीं, जो लेते हो सब यहां चढ़ा जाते हो। फिर केन वृत्तिं कल्पयसि, किससे तुम्हारी जीविका चलती है, वृत्ति चलती है, जीवन चलता है? बोले गुरुदेव गायों का दूध पी लेता हूं। बोले खबरदार, मेरी गायों का दूध मुझसे पूछे बिना, मेरी आज्ञा के बिना तुमने लिया? नहीं नहीं, ये अनुचित, ये पाप है, दोष है, चोरी है। ठीक गुरुदेव। गए तो अब दूध नहीं पीते, भिक्षा जो मिलती है सीधा पहुंचा देते हैं वहां। और क्या करते हैं? बोले अब जब गाय का दूध पी करके बछड़े निवृत्त हो जाते हैं तब उनके मुख से झरने वाले झाग को पीने लग गए। फिर भी मोटे तगड़े हैं। गुरुजी ने कहा अब क्या करते हो? उपमन्यु ने कहा गुरुदेव जो बछड़े दूध पीते हैं उनके मुख से जो झाग झरता है उसको पी लेता हूं। ये चोरी है, ये पाप है। तुम्हारे ऊपर करुणा करके स्नेह के आधिक्य से बछड़े जो दूध पीते हैं वो खुद नहीं पीते, उसको झाग बना करके तुम्हारे लिए गिराते हैं, इसलिए तुम बछड़ों का हिस्सा पीते हो। खबरदार, नहीं पीना। महाराज भो फेनम पिवामी, फेन पीता हूं। गुरुदेव ने कहा नहीं नहीं, ये भी ठीक नहीं है। परीक्षा का चरमोत्कर्ष हो गया। फेनमपि भवान न पातुमर्हति, तुम बछड़ों के मुख से झरने वाले उस झाग को भी नहीं पी सकते। उस बालक ने ये नहीं कहा गुरुदेव कर क्या रहे हो, मैं जीऊं कि मर जाऊं। आज तो कोई बात थोड़ी सी प्रतिकूल चली जाए तो बड़े बड़े श्रद्धालु की त्योरियां बदल जाती है, आस्था खुंटी पर टंग जाती है। तुरंत कहते मैं चाहूं, मैं घर जा रहा हूं। आजकल बड़ी विचित्र लीला है। महाराज दूध का झाग पीना भी बंद हो गया, परंतु उस बालक का विश्वास हिमालय के समान अडिग, श्रद्धा उसकी अविचल। अब तो कुछ भी नहीं, भूख से विचलित हो गया एक दिन बालक, परंतु गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। भूख से तड़पते हुए बालक को जब कुछ नहीं मिला तो एक दिन आग के पत्ते थे वहां, सूखे आग के, वो पत्ते तोड़ करके खा लिए।
भूख की अग्नि पेट में और सूरज का ताप ऊपर, धरती जलती थी। उसी समय जो उत्तेजक होते हैं, बहुत बहुत तीव्र ताप होता है उन आग के पत्तों में, वो आग के पत्ते खाए तो महाराज उसके नेत्र चले गए। उसी समय उसके नेत्र चले गए, अंधा हो गया। स कदाचित अरण्ये क्षुधार्तो अर्कपत्राणि अभक्षयत् क्षार तिक्त कटुरूक्षे तीक्ष्ण पत्रैहि चक्षुषी उपहतः अंधो बभूव कूपे पपात। अंधा हो गया और गायों के पीछे चल रहा था, गाय चल रही थी। चलते चलते अचानक निरुदक माने जल रहित अंधे कुएं में गिर गया, रात भर पड़ा रहा। गुरुदेव ने कहा वो उपमन्यु नहीं आया, कहाँ है उपमन्यु? ढूंढते ढूंढते गए, उपमन्यु। उस कुएं से आवाज आई, गुरुदेव मैं यहाँ हूं। पर ऐसे कैसे हुआ? बोले गुरुदेव भूख के कारण विह्वल व्याकुल मैंने अर्क के पत्रे खाए, अर्क के पत्र खाने के कारण मेरी दृष्टि चली गई, मैं अंधा हो गया। करुणा से भर गए गुरुदेव। इस बालक ने एकांत में भी मेरी दृष्टि की, अर्थात मेरी अनुपस्थिति में भी मेरे शब्दों की मर्यादा रखी है। उन्होंने बहुत सुंदर अश्विनी कुमारों के सूक्त माने 12 मंत्रों का उपदेश दिया। 12 श्लोकों में वो बड़े दिव्य भाव से भरी हुई स्तुति है, वो इनका उपदेश दिया और कहा पुत्र इनका तुम पारायण करोगे तो तुमको अश्विनी कुमारों की कृपा से दृष्टि प्राप्त होगी। इसका सांकेतिक भाव है, अब तक जो सांसारिक लौकिक दृष्टि थी वो अर्क पत्र के भक्षण के ब्याज से चली गई और अब जो अश्विनी कुमारों के द्वारा गुरु की कृपा से दृष्टि प्राप्त हुई है वो पवित्र दृष्टि प्रकाशमयी है, ज्ञानमयी है, विज्ञानमयी है। उन मंत्रों का उपदेश दिया। अश्विनी कुमार प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि अपूप हम लाए हैं, तुम खा लो। उस बालक ने कहा कि भगवान मैं अपने गुरुदेव को निवेदित किए बिना एक कण भी नहीं खा सकता। अश्विनी कुमारों ने कहा हमने भी खाया, तुम्हारे गुरु ने भी पहले ऐसा किया, हमारे सामने किया है। बोले गुरुदेव ने जो किया है गुरु जी जाने, परंतु मेरा कर्तव्य यह है मैं अपने गुरुदेव को निवेदित किए बिना मैं नहीं खा सकता। तो बड़े प्रसन्न हो गए अश्विनी कुमार। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी परीक्षा करते थे, अब इसके बाद बहुत दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। इसके साथ आपके गुरु जी के जो लोह दंत हैं अब स्वर्ण दंत हो जाएंगे। अब तक जो तुम्हारे गुरु जी का जीवन में ऐसा तो बहुत सुनने में आता है कि गुरु की कृपा से अनेकों अनेकों शिष्यों का उद्धार हुआ, पर आज पहली बार देखने में आता है एक शिष्य की साधना का फल गुरुदेव को प्राप्त हुआ और उनके जीवन में दिव्य लाभ प्राप्त हुए। शेष प्रसंग अब कल होंगे। आज यही वाणी को विराम।